एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए जान से मार डाला क्योंकि उसका पति दिन में कई बार संबंध बनाने की जिद करता था। बार बार संबंध बनाने की जिद करने की वजह से वो पत्नी परेशान हो गई और एक दिन उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया और उसके लाश को एक बोरे में भरकर गांव के बाहर एक तालाब में जाकर फेंक दिया। जब वो लाश 2 दिन बाद उस तालाब में तैरता हुआ नजर आया तो ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया और फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आखिर क्या था दोस्तों मामला जिसकी वजह से उस पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और क्यों उसका पति बार बार उसके साथ संबंध बनाने की जिद करता था? क्या है दोस्तों पूरी घटना और पूरी कहानी वीडियो में आपको आगे बताते हैं, लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक विक्रम नाम का लड़का अपने भैया और भाभी के साथ रहता था। दोस्तों उसके भैया की शादी लगभग 10 साल हो गई थी हुए और विक्रम की अभी शादी नहीं हुई थी, तो उसके भैया विक्रम की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे। दोस्तों लगभग 1 साल के भीतर विक्रम के भाई ने विक्रम की एक लड़की के साथ शादी कर दी और फिर विक्रम अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर अच्छे से ज़िंदगी काटने लगा। जो विक्रम था दोस्तों, उसके भैया का एक दुकान था और वो एक चौराहे पे दुकान करते थे। सुबह विक्रम भी अपने भैया के साथ दुकान पे चला जाता था और पूरे दिन उनके साथ दुकान पे रहता था और फिर वापस घर आता था। इसी तरह से दोस्तों इनका जीवन यापन होता था। और एक दिन की बात है, विक्रम दोपहर में ही दुकान से वापस आ गया तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है वो अपने छत पर खड़ी होकर बगल वाले एक लड़के से बातचीत कर रही थी। दोस्तों उस वक्त तो विक्रम अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो मन ही मन अपनी पत्नी को एक गलत नज़रों से देखने लगता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में है, किसी और के साथ रहती है, किसी और के साथ बातचीत करती है। और इसी शक को लेकर विक्रम ने अपनी पत्नी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग लगा दिया ताकि वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है, सारी जानकारी उसको हो। दोस्तों इसी तरह से लगभग 5 दिनों बाद विक्रम जब अपनी पत्नी के मोबाइल को चेक किया तो उसको पता चला कि उसकी जो पत्नी है बगल वाले उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में है, वो उसके साथ प्यार करती है। दोस्तों जब इतनी जानकारी विक्रम को लगी तो विक्रम ने अपनी पत्नी को एक हैवानियत की नज़र से देखने लगा। दोस्तों विक्रम अब दुकान पे जाना बंद कर दिया और पूरे दिन घर पे रहता था और पूरे दिन में ना जाने कितनी बार अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था और बार बार उससे संबंध बनाने की जिद करता था। जब उसकी पत्नी संबंध बनाने से मना कर देती थी तो उससे मारपीट करता था और गाली गलौज करता था। इसी तरह से लगभग 1 महीने बीत गए दोस्तों, और वो जो पत्नी थी उसकी वो बहुत ज़्यादा अपने पति के इस रवैये से परेशान हो गई। और फिर जब वो अपने पति के इस रवैये से परेशान हो गई तो उसके मन में एक ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं अपने पति को ही जान से मार डालूं। ये बात दोस्तों वो अपने भैया और अपने पिता से बताती है और उसके भाई और पिता जो होते हैं कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें वो परेशान करता है तो तुम तलाक ले लो। लेकिन वो जो पत्नी होती है वो कहती है मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे इनकी लाश चाहिए, मुझे इसकी मौत चाहिए। दोस्तों उसके जो भाई और पिता होते हैं वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसकी लाश चाहिए, तुम्हें उसकी मौत चाहिए तो ठीक है, तुम यही कर डालो। उसके भाई और उसके पिता उसके घर आ जाते हैं और फिर रात को जब विक्रम घर वापस आता है लौट कर तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की जिद करता है और उसकी पत्नी मना कर देती है। दोस्तों इसी बात को लेकर पति और पत्नी में फिर से झगड़ा होने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, गाली गलौज होने लगती है। लेकिन विक्रम को ये नहीं पता था कि आज के दिन उसका साला और उसके ससुर उसके घर पे आए हुए हैं। दोस्तों जब इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है तो उसके भैया भाभी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर किसी तरह से इन दोनों को मनाते हैं और फिर कहते हैं तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो। दोस्तों किसी तरह से झगड़ा शांत हो जाता है, विक्रम अपने कमरे में जाकर सो जाता है और रात के करीब 2 बजे उसका साला और उसके जो ससुर होता है वो दोनों उसके कमरे में पहुंचते हैं और विक्रम के गले को दबा देते हैं, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जब पति की मौत हो जाती है तो पत्नी अपने पति के उस लाश को एक बोरे में भरती है और अपने पिता और अपने भाई के सहारे गांव के बाहर एक तालाब में ले जाकर फेंकवा देती है। दोस्तों लगभग 3 दिनों तक विक्रम की कोई खबर नहीं होती है।
विक्रम का कोई अता पता नहीं होता है तो उसके जो बड़े भाई होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और अपने भाई की तलाश करने लगते हैं। जब नहीं मिलता है तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। दोस्तों लगभग 4 दिनों बाद वो जो लाश थी उस तालाब में तैरता हुआ दिखाई देता है। तो आसपास के ग्रामीण जब देखते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये विक्रम है। उसके बड़े भाई को इसकी खबर पहुंचा दी जाती है और मौके पर उसके बड़े भैया पहुंच जाते हैं और फिर वो विक्रम को पहचान लेते हैं और कहते हैं हाँ ये मेरा भाई विक्रम है। लेकिन इसकी मौत कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर जांच पड़ताल करने लगते हैं। सबसे पहले विक्रम के भैया भाभी को बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं कि आखिर आपकी कोई दुश्मनी थी किसी से या किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था। तो उसके भैया और भाभी कहते हैं मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद दोस्तों पुलिस विक्रम की पत्नी को बुलाते हैं थाने और उससे पूछताछ करते हैं। तो उसकी जो पत्नी होती है बयान को बार बार बदलने लगती है और फिर कहती है कि मुझे इनकी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस वाले बार बार उसके बयान को बदलते हुए देखते हैं तो उनको उसकी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है और फिर वो उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर टॉर्चर करके पूछताछ करते हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है एक ऐसा राज सामने रखते हैं जिससे सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। विक्रम की पत्नी कहती है कि ये बार बार संबंध बनाने की जिद करते थे और दिन में ना जाने कितनी बार संबंध बनाते थे। इनके इस रवैये से मैं परेशान हो गई थी, इसकी वजह से मैंने इन्हें जान से मार डाला और इस हत्याकांड में मेरा साथ मेरे भाई और मेरे पिताजी ने दिया। दोस्तों पुलिस को जब इतनी जानकारी होती है तो फिर वो उसके पत्नी और उसके पिता और उसके भाई को हिरासत में लेते हैं और तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या विक्रम अपनी पत्नी के साथ सही करता था या उसकी पत्नी ने उसको जान से मार डाला ये सही था। दोस्तों एक पति बार बार जब संबंध बनाने की कोशिश करता है और दबाव बनाता है तो पत्नी को बुरा तो ज़रूर लगता है, शायद इसीलिए उसकी पत्नी ने उसे जान से मार डाला था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी से अपने ज़िंदगी में कुछ सीख ज़रूर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी में एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ बहुत जल्द यानी कि कल। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर परिवार को सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।